फिर बाजार में इस समय एक तरीके का हाहाकार मचा हुआ है। जी हाँ, क्लियरली ना सिर्फ 25,500 बल्कि अब हम 25,410 के उस फाइनल सॉर्ट ऑफ एक्सपायरी सपोर्ट के भी नीचे ट्रेड करते हुए, और इस समय बेयर्स का एक सॉर्ट ऑफ बोलबाला है। सुबह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 25,500 टूट ही जाएगा। ये एक लेवल दो बार अगर टेस्ट हो चुका है तो तीसरी बार, नॉर्मली कोई भी लेवल तीसरी बार टेस्ट होता है तो वो टूट जाता है, बस इंपॉर्टेंट लेवल। और वही हुआ, तीसरी बार टेस्ट हुआ और वो लेवल टूटा। बैंक निफ्टी हालांकि अभी भी बहुत ज़्यादा गिरावट के मूड में नहीं है। दिक्कत है ब्रॉडर मार्केट, मिड कैप और स्मॉल कैप 2-2% की गिरावट। इनफैक्ट अब तो ये 2.5% बनने की तैयारी कर रहा है। मिड कैप 2.3 हो गया, स्मॉल कैप तो 2.5 से भी ऊपर निकल गया। 2.6% स्मॉल कैप में गिरावट, और एडवांस डिक्लाइन देखिए आप, ऑलमोस्ट 1:5.5 का हो गया अब तो, ऑलमोस्ट इनफैक्ट अब तो 1:6 की तरफ बढ़ रहे हैं। ये एक्चुअली हो गया ऑलमोस्ट 1:6 का एडवांस डिक्लाइन। इतना ख़राब एडवांस डिक्लाइन, इसका मतलब आज फिर से पोर्टफोलियो पेन में हो गया। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, 3 बजे भी अगर आप 25,300 की जो पुट थी वो 2 रुपये की थी, वो 60 रुपये हो गई है अभी अभी में। एकदम से पिछले 15 मिनटों में जो मूव आया है। मैं एक चीज़ ये चीज़ इसलिए कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी नहीं है पैसा बनाने की, लेकिन वो शॉर्ट साइड पर है और वो आपको ट्रेड करनी आनी चाहिए। वो ट्रेड आपको करनी आनी चाहिए। अगर नहीं कर पाएंगे तो इस मार्केट में फिर आप डेस्परेट ही रहेंगे, पैसा नहीं बना पाएंगे। पैसा शॉर्ट करके बन रहा है। वैसे वीरू, मैं 200 डे में थोड़ा सिंपल मूविंग एवरेज को ज़्यादा तवज्जो देता हूँ। इसके लिए वो लेवल अभी भी थोड़ा सा नीचे है, 25,100 पर है। लेकिन मामला क्या है कि पैसा इस समय शॉर्ट करके बन रहा है, और इस बाजार में शॉर्ट ही रहने पर पैसा बनेगा। हीरो मत बनिए इस मार्केट में, पहली बात, कि मैं यहाँ ले लूँ, मैं यहाँ ले लूँ। अच्छा, आज सुबह की आप कोई भी वो अप्रोच उठा के देख लीजिए, बताइए कौन से लेवल पे बाय करके पैसा बना होता, स्टॉप लॉस ही लगा होता और कुछ नहीं हुआ होता। आप स्क्रीन को रिस्पेक्ट करें, ये स्क्रीन कुछ कह रही है इस समय, और सिर्फ हमारी मार्केट नहीं, ग्लोबल मार्केट ये कुछ ना कुछ कह रही है। और हर रैली को शॉर्ट करें, जहाँ रैली फेल हो वहाँ बेचें। और एक चीज़, कैरी ना करें। कैरी क्यों ना करें? क्योंकि इतनी एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है। पहली बात तो 3 से 3.30 के बीच में जो सेलिंग हो रही है उसका थोड़ा एडजस्टमेंट प्राइस होगा 330 पर। और दूसरी बात, हो सकता है एक बार के लिए कल आपको गैप अप मिल जाए। अब वैसे ये बेस केस नहीं है, आज शाम को फिर सुप्रीम कोर्ट का वो रूलिंग है, पता नहीं वहाँ पे क्या आ जाए। अभी के लिए हम डाउ फ्यूचर पे 700 पॉइंट नीचे, तो काफ़ी कुछ हम पचा के जा रहे हैं, लेकिन यू नेवर नो। और इंटरडे मार्केट आपको भरपूर मौके दे रहा है इंटरडे में शॉर्ट करने के लिए। जहाँ पे इंटरडे में रैलीज फेल हो वहाँ पर बेचें। लेकिन वीरू, जिस तरीके से मार्केट गिरा है, मतलब हम तो 25,300 सोच रहे थे कि 25,300 बच जाए तो गनीमत होगी, तो 25,200 भी मार्केट ऐसा लग रहा है कि बचाने के मूड में नहीं है, जिस तरीके से मार्केट वन वे आया है। तो देखिए, इंडियन मार्केट के हालातों में धीरे धीरे बदलाव होता हुआ नज़र आ रहा था। इंडियन मार्केट में बैंक निफ्टी में फिर से चाल अच्छी देखने को मिल रही थी, लेकिन ट्रंप के द्वारा फिर से मार्केट में एक तरह से धूल झोंक दी गई है। यहाँ पे आप देखोगे तो ट्रंप ने एक इमेज पोस्ट की है ग्रीनलैंड की तरफ से, और ग्रीनलैंड को यूएस टेरिटरी बताया है। ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। जिसके बाद आप देखोगे तो डाउ फ्यूचर, एस&पी फ्यूचर, नेस्डेक फ्यूचर, जहाँ पे करीब 1.5 से 2% तक की गिरावट फ्यूचर्स में देखने को मिल रही है। मतलब जब बाज़ार खुलेगा अमेरिकी बाज़ारों का, तो वहाँ पे भी हाहाकार तो देखने को मिलेगा ही। और इसका रीज़न ये हुआ कि इंडियन मार्केट में भी पैनिक सेलिंग देखने को मिली। मार्केट में जो अहम सपोर्ट जोन थे, जहाँ पे हम निफ्टी की बात कर रहे थे कि 25,470, जो कि एक अहम सपोर्ट जोन था, यदि वो ब्रीच हुआ तो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी। बैंक निफ्टी में भी यदि 59,500, 550 के लेवल टूटे तो फिर गिरावट देखने को मिलेगी। और वैसा ही बाज़ार में देखने को मिला। बाजार ने अहम सपोर्ट जोन ब्रिज किए और अच्छी खासी गिरावट का सिलसिला इंडियन मार्केट में देखने को मिला। अब ये सिलसिला कब थमेगा ये तो एक अलग बात होती है, लेकिन आप गोल्ड में तेज़ी देखोगे तो काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी गोल्ड की तरफ से दिखाई दी है, काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी सिल्वर की तरफ से दिखाई दी है। इंडियन मार्केट में इस प्रकार की गिरावट का होना एक फिर से संकेत है कि मार्केट में कुछ न कुछ सुगबुगाहट है एक बड़ी गिरावट को लेकर। क्योंकि यदि ऐसे ही बाज़ार में अहम सपोर्ट जोन ऐसे ही टूटे तो वो इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी नेगेटिव साबित हो सकते हैं, और इंडियन मार्केट को फिर से गिरावट के ट्रेंड की तरफ धकेल सकते हैं। फिलहाल तो मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव ही है, क्योंकि अभी भी ऑल टाइम हाई से मार्केट ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन इस प्रकार की गिरावट का आना वो इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी अहम संकेत देता है। सेंसेक्स में आप देखोगे तो 1,000 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट, बैंक निफ्टी में करीब 500 पॉइंट तक की गिरावट, निफ्टी में करीब 350 पॉइंट तक की गिरावट दिखाई दी है।
तो ये गिरावट कोई छोटी गिरावट नहीं है, ये एक बड़ी गिरावट आज इंडियन मार्केट में बजट से पहले देखने को मिली है। और यदि बजट से पहले ऐसे ही और ज़्यादा गिरावट देखने को मिली तो वो इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी घातक सिद्ध हो सकता है। देखिए, एक तरह से देखें तो इंडियन मार्केट के लिए अब आज का लो भी एक लक्ष्मण रेखा है। कल यदि बाजार में इस लो के नीचे बाजार ओपन होता है तो फिर से गिरावट के बड़े संकेत दिखाई देंगे और मार्केट में ऐसे ही गिरावट आगे आने वाले दिनों में भी देखी जा सकती है। 25,200, 25,170, यदि ये जोन फिर से टूटता है तो आपको 25,150 और फिर 25,070, 25,000 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। तो काफ़ी अहम संकेत इंडियन मार्केट की तरफ से दिखाई दे सकते हैं। वहीं ऊपरी जोन देखें तो 25,350, 25,400 का स्तर पार होना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये स्तर पार नहीं होगा तब तक इंडियन मार्केट में ऐसे ही गिरावट दिखाई दे सकती है। निफ्टी की तरफ से बात के अलावा बैंक निफ्टी की भी बात करें तो बैंक निफ्टी फ़िलहाल तो 59,400 के ऊपर है, लेकिन 59,200, 58,800, यदि दो ये अहम सपोर्ट जोन फिर से टूटते हैं बैंक निफ्टी के लिए तो बैंक निफ्टी में काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट फिर से दिखाई दे सकती है। हालांकि एक तरह से देखें तो निफ्टी और सेंसेक्स से ज़्यादा गिरावट दी है, वहीं बैंक निफ्टी की तरफ से इतनी बड़ी गिरावट इंडियन मार्केट की तरफ से दिखाई नहीं दी है। तो कल हो सकता है कि बैंक निफ्टी में अग्रेसिव सेलिंग फिर से दिखाई दे, लेकिन अब देखना होगा कि अमेरिका जो ग्रीनलैंड की खबर है उसको लेकर कितना चिंतित है और किस प्रकार की खबरें फिर वहाँ से दिखाई देगी। क्योंकि यदि खबरें वहाँ से थोड़ी भी पॉजिटिव हुई अमेरिकी बाज़ारों के लिए तो कल के मार्केट में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल सकती है, वरना ऐसे ही गिरावट फिर से अमेरिकी बाज़ारों की तरफ के अलावा इंडियन मार्केट से भी दिखाई दे सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।